मनुष्य को अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद है, पर अपनी सच्ची आलोचना सुनकर संभालना नहीं। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत का अंत तो नहीं होता है। मुसीबत आए बिना कभी आंखें नहीं खुलती है। एक बड़ा जंगल होता है। उस जंगल में कई तरह के सारे पशु पक्षी रहते थे और वह एक साधु भी तपस्या किया करते थे। वह साधु महाराज जी जिस पेड़ के नीचे तपस्या किया करते थे, उसी पेड़ पर एक कौवा भी रहा करता था। वह कौवा अपनी जीवन से बड़ा नाराज था। उन साधु महाराज जी की तपस्या इस कौवे की काव काव से कभी नहीं टूटती थी। पर हाँ, ऐसे ही एक दिन यह कौवा रो रहा था और उसकी आंखों का पानी इस साधु महाराज जी की चेहरे पर गिर रहा था। उससे उनकी आंख खुल गई। वह इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे और देखने लगे। तो जब ऊपर की तरफ देखने लगे तो उन्होंने वह रोता हुआ कौवा नजर आ गया। साधु महाराज जी ने कौवे को नीचे बुलाया और पूछने लगे कि तुमको क्या तकलीफ है, क्यों रो रहे हो? कौवा बोला कि रो नहीं तो क्या करूं, भगवान ने तो इतने सारे पक्षियों को बनाया है, सबको इतना अच्छा रंग रूप जीवन दिया है, फिर मुझसे ही उन्हें दुश्मनी क्यों है? उन्होंने मुझे ही काला रंग क्यों दिया है? यह काला कलुटा भी कोई रंग थोड़े ही होता है। साधु महाराज जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो काले रंग से दुखी हो? हाँ, पर कोयल को भी तो काला ही बना है भगवान ने। कोयल को कभी कोई शिकायत नहीं होती। कौवा बोला, हाँ जरूर, पर उसे भगवान ने कम से कम आवाज़ तो अच्छी दी है। लोग कोयल की आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और मेरी आवाज़ को सुनकर मुझे पत्थर लेकर मारने दौड़ते हैं, लाठी लेकर भगाते हैं, मेरे पीछे सिर्फ इंसान ही श्राद्ध करते हैं, तभी मुझे कुछ नहीं कहते, वह भी यह समझकर कि श्राद्ध से मेरे खाने से उनके पितरों को शांति मिलती है, नहीं तो उस दिन भी पत्थर कंकड़ फेंक कर मारते मुझे। तो अब आप ही बताइए, मैं भी तो क्या करूं? साधु महाराज हंसे और बोले कि तुमको लगता है कि भगवान ने नाइंसाफ़ी की है तुम्हारे साथ? कौवा बोला, हाँ जरूर, नाइंसाफ़ी ही तो की है भगवान ने हमारे साथ। साधु महाराज जी बोले, तुम चिंता मत करना, रो मत, मैं तुम्हारे दुखों का निवारण कर सकता हूँ। मेरे अंदर की ताकत से, शक्तियों से तुम्हें जो चाहे वह बना सकता हूँ। कौवा बोला, साधु महाराज जी हमें हंस बनना है, हंस बना दो। हंस सोचकर ही कितना अच्छा लगता है। महाराज जी जल्दी बना दो, अब देर ना करो। साधु महाराज जी बोले, अच्छे से सोच लो, क्योंकि मैं तुम्हें बार बार कुछ भी नहीं बना सकता हूँ, बस एक ही बार जो चाहे वह बना सकता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें एक बार हंस से पूछ लेना चाहिए कि वह अपने जीवन में अपने रंग रूप से कितना खुश है। कौवा वैसे ही होता बहुत चालाक है। उसे महाराज जी का यह विचार पसंद आ गया। वह कौवा बोला, ठीक है, मैं जाता हूँ और हंस भाई से मिलता हूँ। कौवा झट से उड़ता हुआ हंस के पास जाता है और कहता है कि हंस दादा, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। क्या तुम्हारा रंग दूध सा सफ़ेद, लोग तुम्हें बड़े पसंद करते हैं, तुम्हारी फोटो भी तो निकालते हैं। तुम दिन भर मस्त पानी में तैरते रहते हो, बस चलते चले जाते हो, कितना मस्त जीवन है तुम्हारा। यह सुनकर हंस बोला, अरे नहीं रे कौवे, तुम तो कब से बकबक किए जा रहे हो। ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत दुखी हूँ। कौवा बोला, क्यों, तुम्हें भी कोई तकलीफ है? हंस, हाँ, क्या खराब रंग होता है, यह सफ़ेद मातम बनाने वाला रंग है। लोग मुझे मेरी फ़ोटो निकालने के लिए पत्थर कंकड़ मारते रहते हैं और मुझे उड़ने पर मजबूर करते हैं। मैं तो तंग आ गया हूँ ऐसे जीवन से, ना तुम्हारी तरह दूर तक उड़ सकता हूँ और ना पेड़ों पर रह सकता हूँ। इससे अच्छा है कि मैं जीऊँ ही नहीं, मर जाऊँ, बस छुटकारा मिल जाए ऐसी जीवन से। और यह सब कुछ सुनकर कौवा वापस लौट आया। फिर साधु महाराज जी के पास में, मुझे लगता है मुझे तोता बना दो। तोता? साधु महाराज जी बोले, हाँ बना दूंगा, पर उसकी भी तो कोई समस्या होगी, उसे भी तो मिल आओ। कौवा बोला, हाँ यह भी सही है, इसको भी एक बार मिल लेता हूँ। कौवा गया तोते के पास में। वहाँ पर एक ही पेड़ पर कई सारे तोते रहते थे। उसमें से कौवे को एक भी नहीं दिखाई दिया, जबकि उसने कई सारे चक्कर मारे थे उस पेड़ के। तभी भी एक तोता बोला, कौन है बे जो हमारे घर के चक्कर काट रहा है? क्या चाहिए तुझे, क्या परेशानी है? तब कौवा बोला, अरे तोतेराज, मैं हूँ
क्या बताऊँ तुम्हें, मैं तो अपनी ज़िंदगी से ऊब गया हूँ। काला कलूटा होना किसी को भी पसंद ही नहीं हो। और एक तुम लोग हो, क्या मस्त चोंच है तुम्हारी, एकदम लाल सुर्ख, और तुम्हारे शरीर का रंग भी क्या मस्त है, एकदम हरा हरा। तुम्हें तो लोग प्यार से घर भी ले जाते हैं पालने के लिए, मिट्ठू मियाँ कहकर बुलाते हैं। क्या अच्छी सुखी मस्त लाइफ है तुम्हारी, तोता बोरा। अरे तुमने तो तुम्हारी सुना दी, पर हमसे सुन लो क्या है सच्चाई। अरे किसी को भी खुद से ज़्यादा दूसरों की चीज़ें पसंद ही आती है। अरे ज़रा गौर से सोच, इस पेड़ पर हम कई सारे तोते बैठे हैं, तुमने तो कई सारे चक्कर मारे, पर हम तुझको क्यों नहीं दिखाई दिए। हरे में हरा मिक्स तोता है या पता ही नहीं चलता। अरे लोग हमें पालते हैं पिंजरे में ही ना, खाने को भी मिर्च अच्छा कुछ भी नहीं देते। पिंजरे में भी भला कोई जीवन होता है क्या? है पिंजरा तो पिंजरा ही हुआ ना। हमारे जीवन में तो बस एक ही यह बकवास रंग है भरा, हरे में हरा, सारा पूरा जीवन ही हरा। तुमने तो सब याद दिलाकर हमारे जख्मों को ही हरा कर दिया। अब तुम जल्दी से जाते हो कि नहीं यहाँ से? सब मिलकर हम तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। कौवा वहाँ से भागता हुआ साधु महाराज जी के पास आया और कहा कि उनकी ज़िंदगी तो हमसे भी बदतर है, वह सिर्फ दूसरों को अपनी आंखों से दिखने में ही अच्छे लगते हैं। तब साधु महाराज जी बोले, अभी और भी कुछ बनना है तुम्हें अभी, क्योंकि मेरे विचारों से प्रभु जी ने हर किसी को सोच समझ कर ही बनाया है। लोगों को तो आदत होती है दूसरों को देख देख कर दुखी होने की। तभी कौवा और सोच कर के बोला कि साधु महाराज जी तुम बस एक मौका और दे दीजिएगा मुझे। साधु महाराज जी ने तो बता दिया कि मेरा अब तपस्या में बैठने का समय हो रहा है, बाद में मैं तपस्या में लीन हो जाऊंगा। कौवे को लगा कि मोर तो सबसे भाग्यशाली पक्षी होता है, वह दिखने में भी कितना अच्छा सुंदर होता है। साधु महाराज जी को वह बोला, महाराज जी मुझे मोर बना दीजिए मोर। तभी साधु महाराज जी बोले कि उसकी भी तो कोई समस्याएं होंगी जरूर। तभी तोता के पास चला गया, उसे कहा कि मोर भाई क्या मस्त जीवन है तुम्हारा, राष्ट्रीय पक्षी हो आप। आपके रंग तो कितने खूबसूरत है, रंग बिरंगे खूबसूरत, बिल्कुल लाजवाब। जिस जहरीले सांप से सारी दुनिया डरती है उसको तो आप झट से डिनर बना लेते हो। क्या मस्त भौचाल वाला जीवन है ना आपका भाई। आप जीत मोर कहता है, मैं जीता तो मर मर के हूँ, और पता तुझे कैसे हो सकता है कि मैं कैसे जी रहा हूँ। उससे कौवे तू अब चला जा यहाँ से, आपके कहने का क्या मतलब है? आप भी खुश नहीं है अपनी जिंदगी से? मोर बोला, बिल्कुल नहीं, खुशी होती क्या है यह मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं है। अब यार तू ही जरा गहराई से सोच कि जिसके जीवित रहते ही उसके जिस्म से पंखों को अलग किया जाता होगा, वह क्या जीवन जीता होगा। तुझे तो लगता है कि लोग मुझसे चकित होकर मुझे और मेरे रंगों को देखते हैं, इतने अच्छे मल्टीपल कलर, वह तो उस रंगों की चाह में पंखों को ही इस शरीर से उखाड़ देते हैं। वैसे तो मैं राष्ट्रीय पक्षी हूँ, कोई मेरा शिकार नहीं कर सकता है, पर चोर चुपके से शिकारी हमारा शिकार करते हैं, मेरे इस सुंदर पंखों को नोचते हैं। और बहुत मुझे तो पता ही नहीं होता कि अगले दिन मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। हमारी यह सुंदरता ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। इससे अच्छा तो मैं तेरे जैसा काला कलूटा होता। पता नहीं भगवान ने मुझे इतना सुंदर खूबसूरत क्यों बना दिया, मुझे भी बिल्कुल तेरे जैसा काला कलूटा कौवा बना दिया होता। कौवे ने कहा, यह भी काला कलूटा कोई रंग होता है भला? तभी मोर ने कहा, तुझे तो तेरे रंग की पड़ी है, यहाँ पे हमारे जान के लाले पड़े हैं। ना मोर खुश था अपने जीवन से, ना हंस खुश था अपने जीवन से, ना ही तोता खुश था अपने जीवन से। तो खुश कौन है? किसका जीवन सबसे अच्छा है? मोर ने कहा, मुझे भगवान ने अगर कौवा बना दिया होता तो अच्छा होता। कौवे ने कहा, कैसे? मोर ने कहा, तूने कभी चिकन बिरयानी सुनी है? कौवा बोला, हाँ। तो क्या तुमने कभी कौवा बिरयानी सुनी है? कौवा बोला, नहीं। मोर ने कहा कि अब तू ही बता किसका जीवन सबसे अच्छा है। कौवा भी समझ गया कि उसे ना जान का खतरा, ना ही पिंजरे में बंद होने का, वह तो कभी भी खुले में आ जा सकते हैं, आराम से भरारी भर सकते हैं, बिल्कुल मुक्त जीव है। कौवा मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो बकवास में ही भगवान से नाराज होकर उसको कोसकर खुद के रंग को बुरा समझकर रो रहा था। उसके बाद वह शांत हो गया। वह समझ गया कि
उसका जीव दूसरे जीव जंतुओं से अच्छा है। वह चला गया साधु महाराज के पास और उनसे कहा कि गलती हो गई मुझसे कि मैंने भगवान को कोसता रहा। उन्होंने तो सबसे बेहतर जीवन मेरा ही बनाया और तभी से कसम खाई कि भगवान, मैं मेरे रंग रूप एवं आवाज को लेकर कोई शिकायत नहीं करूंगा। मैं खुश रहूंगा, किसी से भी अपने जीवन की तुलना कभी नहीं करूंगा। भगवान ने जैसे मुझे बनाया है मैं वैसे ही खुश रहूंगा। साधु महाराज जी यह सब सुनकर कौवे को आशीर्वाद देकर पुनः तपस्या में लीन हुए। इस साधु महाराज जी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अब देखिए ना, हमें तो कितनी सारी शिकायतें रहती है। हमें अपने रंग रूप को लेकर शिकायत, हमें अपने धन दौलत से शिकायत, हमें तो खूब सारी बातों से लेकर शिकायत होती है। किसी को अपने बच्चों से शिकायत रहती है, किसी को अपने पति से शिकायत, किसी को अपने पत्नी से शिकायत, किसी को अपने माता पिता से, यानी कि हर इंसान को किसी न किसी बात पर हम भगवान को कोसते ही रहते हैं। हम भगवान को यूं ही कोसते ही रहते हैं। हम हर बात को लेकर तोलमोल करते रहते हैं, खुद को दूसरों से तोलमोल कर दुखी होते रहते हैं। दूसरे लोगों को जीवन देख बहुत सुखी नजर आता है और सच्ची में अगर देखने को जाए तो हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में हर एक मनुष्य, प्राणी, जीव जंतु किसी न किसी कारण से शिकायत रहती है। हमें किसी से भी तुलना नहीं करनी चाहिए। भगवान ने हमें जैसे रंग रूप, जैसे जीवन दिया है वह जरूर बेहतर ही होगा। हमें यह समझ लेना चाहिए, दूसरों को देखकर खुद को कोसने की जगह अपना जीवन खुशी से गुजारना चाहिए। भगवान ने जो भी धन दौलत हमें दी है, जैसे भी हमें बनाया है, अब भगवान परमात्मा को हम मन से आभार व्यक्त करने चाहिए। हमारा सोचने का नजरिया बदल लेना चाहिए। जो लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं वह सोचते हैं कि मैं कमजोर हूँ, मैं ताकतवर नहीं हूँ। आपको जीवन में सफल होने के लिए किसी से भी तुलना करनी बंद करनी होगी। अपनी अंदर की कमियों को देखिएगा और उन्हें बदलने का प्रयास कीजिएगा, तभी अपने जीवन में बदलाव ला सकोगे। किसी भी बदलाव की शुरुआत खुद से ही होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।